एक समाज सेवक कह सकते हैं आप, या फिर भगत सिंह का दूसरा रूप, जो कि गरीब तबके के लोगों की जो आवाज है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता था। एक नवयुवक जो कि 30-32 वर्ष का था। आखिर क्या कारण था कि बिहार की पुलिस ने उसको एक आतंकवादी की तरीके से गोलियों से भून दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के उस नौजवान शख्स की जिसका नाम भरत तिवारी था। नमस्कार, मैं नीरज वाल्मीकि, आप देख रहे हैं BS24 अखंड भारत समाचार 24। बिहार का वो नौजवान जो कि बहुत ही कम उम्र में पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। उसका एनकाउंटर हुआ है या फिर मर्डर, इसी पर अपने विचार रखते उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या ये विचार रखते हैं भरत तिवारी की उस घटना पर? आइए जानते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बिहार में जो घटना हुई है, जिसपे बिहार की जो पुलिस है, अगर कोई मान लीजिए कोई आतंकवादी भी है, अगर वो हथियार डाल देता है तो भी उस पर फायरिंग करने का अधिकार नहीं होता है, जहाँ तक कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन क्या कारण था कि भरत तिवारी जैसे नौजवान को हथियार उठाना पड़ा, और जब वो सरेंडर करता है इसके बावजूद भी बिहार की पुलिस जो है उसको 4 से 5 गोली मारती है? क्या कारण है? देखिए, जब किसी व्यक्ति ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन ने हमेशा उस आवाज को दबाने का कार्य किया। भरत तिवारी के बारे में जो सोशल मीडिया पर क्लिपें हैं, जो चल रहे हैं, उनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कहा कि शासन ने मेरी बातें मान ली, मैं अपना हथियार फेंक रहा हूँ, और उसने अपने पास जो उसके पास हथियार था उसको फेंक दिया। उस हथियार फेंकने बाद यदि पुलिस प्रशासन द्वारा उसको गोली मारी गई और उस गोली मारने के क्रम में उसकी मृत्यु होती है, तो ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या की श्रेणी में आना चाहिए। और इसके लिए अब रिटायर्ड जज की देखरेख में कमेटी गठित की गई है, और उसका परिणाम यही आएगा कि इनकाउंटर नहीं, वो हत्या ही होगी। यही इसका रिजल्ट आएगा, वो हत्या ही है। देखा जा रहा है वो तो एक समाज की सेवा कर रहा था, जो उनके मोहल्ले में जैसे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, ये या फिर और जैसे जरूरी काम है, उसको वो शासन प्रशासन तक पहुंचाता था। तो आखिर क्या कारण था कि वो हथियार उसने उठाए? और पुलिस का ये कहना था कि वो एक मानसिक रोगी था। अगर वो मानसिक रोगी था तो उसको इलाज करने के लिए ले जाना था, उसको गोली मारने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया है कि एसपी साहब, वहाँ के जो तत्कालीन एसपी महोदय थे, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, अगर शासन ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद अगर उसका इनकाउंटर या उसकी जो इनकाउंटर किया वो इनकाउंटर की श्रेणी, हत्या की श्रेणी में आएगा। वो व्यक्ति, उसके बारे में जो मैंने सुना है कि उसने आज से 10 साल वर्ष पूर्व अपना पिंडदान कर दिया था, समाज सेवा के लिए वो था। तो इस क्रम में प्रशासन से डायरेक्ट उसको लड़ना पड़ता था, और प्रशासन को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि उनकी प्रशासन की कमियों को कोई उजागर करे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये जांच का विषय है, इसमें प्रशासन की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। जैसा कि जिन पुलिस वालों ने उसको गोली मारी है, उसकी हत्या की है, मैं तो हत्या ही कहूँगा, हत्या की है,
तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी ये बात मानता है उन पुलिस वालों से गलती हुई है। अगर उनको सस्पेंड किया गया इसका मतलब पुलिस वालों से गलती हुई है कहीं ना कहीं। देखिए, सस्पेंशन कोई सजा नहीं हुई साहब। सस्पेंशन करके प्रशासन ने एक संभावना देने की कोशिश की है। मुझे जानकारी नहीं है क्या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, और अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है तो वो क्या 302 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुई है, और अगर इतने गंभीर अपराधों में किसी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? सस्पेंशन से मान लेना, संभावना दे देना कि मैंने उनको सजा प्राइमरी इंक्वायरी के आधार पर उनको सजा दे दी, उनका सस्पेंशन कर दिया। सस्पेंशन इस चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, उसके अकॉर्डिंग उनकी गिरफ्तारी हो और अपनी पुलिस विवेचना करे, जो भी साक्ष्य संकलन हो उसके आधार पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, और निसंदेह आगे उनको सजा भी मिलेगी। अगर कोर्ट दोषी पाती है तो पुलिसकर्मियों को 302 आईपीसी के अंतर्गत सजा भी मिलनी चाहिए। अगर ऐसे ही पुलिस अपनी मनमानी करती रही और जो आवाज़ उठा रहा है गरीबों के लिए या किसी के लिए भी आवाज़ उठा रहा है तो उसकी तो आवाज़ ऐसी गोलियों से बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा पुलिस प्रशासन कर रहा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है सरकार का, वो उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान सुमोटो ले सकता है। अब देखना है कि इस प्रकरण में होता क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेती है या हाई कोर्ट सुमोटो लेके इस पर कुछ अपना रुख व्यक्त करती है। इस समय की गर्भ में है, सामने आएगा। तो ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता मधुकर पटेल जी, जो कि कहना था कि ये एक जांच का विषय है, जो भी जांच होगी उसका सभी सम्मान करेंगे। बने रहिए सहयोगी शिवम यादव के साथ। नीरज वाल्मीकि, ABS 24, अखिल भारत समाचार 24, लखनऊ।